नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और आपकी टाइपिंग UPSS से संबंधित लगातार चल रही होगी। हम UPSS की अपडेट कुछ देना चाहते हैं। आज आप देख रहे होंगे एक चर्चा में चल रहा है UPSS आयोग द्वारा टेंडर का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आखिर वो क्या है और ये लॉलीपॉप आयोग क्यों दिया है, ये आयोग क्या करना चाहता है और आयोग क्या करवाना चाहता है छात्रों से, इसका हम एक विश्लेषण करेंगे। और अगर कोई कह रहा है कि इसलिए ऐसा ये इसलिए हुआ है, ये सब कुछ भी नहीं है। ये आयोग अब मनमानी कर रहा है, आयोग जो चाहता है वो करता है और इसमें से आयोग की ही कमी ना होकर के कुछ ना कुछ हमारे सरकार की भी कमी है। उनको आगे आकर के क्या उनको कुछ पता नहीं है? यदि उनको पता नहीं है तो चलो ठीक है, अगर पता नहीं है तो उनको पता होना चाहिए कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है, आयोग के द्वारा क्या हो रहा है, परीक्षा क्यों नहीं हो रही है, टाइपिंग क्यों नहीं हो रही है, परीक्षा का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें हम चुनते किसको हैं? हम सरकार को चुनते हैं। अगर सरकार को ये जानकारी नहीं होगी तो किसको ये जानकारी होगी? आज इसकी संपूर्ण चर्चा हम आज वीडियो के माध्यम से करेंगे। 29 जुलाई को जूनियर असिस्टेंट 1262 वालों ने कुछ धरना प्रदर्शन किया था पिकअप भवन में। उसका क्या प्रभाव रहा, उसकी संपूर्ण चर्चा हम आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें और वीडियो देखने के बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी किया करें। उससे पहले यदि आप किसी भी प्रकार की UPSS से संबंधित किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमको मैसेज करके, आप हमें कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी हमसे टूटा फूटा हो सकेगा आपका मनोबल बढ़ाएंगे और आपको चीज़ें जो बताएंगे, जो आपको कन्फ्यूजन है वो भी बताएंगे। जैसे ITI अनुदेशक का रिजल्ट आ चुका है, अब DV होनी है तो DV में क्या समस्या आ रही है। अगर आपके नाम में कुछ गड़बड़ हो गया है, आपके फॉर्म भरते समय कुछ गड़बड़ हो गया है, ये किसी मम्मी का नाम गलत हो गया, उनकी संपूर्ण जानकारी जो भी उसमें दिक्कत होती है वो भी हम आपको बताएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम बात करें तो UPSS अभी जुलाई कब 29 जुलाई 2024 को 29 जुलाई अभी परसों दिन एक धरना प्रदर्शन हुआ था। उसमें से कम 40 से 50 लोग गए। ठीक है, धरना प्रदर्शन में कुछ तो स्वाप हुआ है, कुछ सच में धरना प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, स्वाप का मतलब होता है कि आप कोई काम करने जाते हैं तो वो काम पूरा होने से पहले आप बता देते हैं, आप लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं, देखिए हम यहाँ पर आए हैं और हम इन लोगों के लिए आए हैं। ये सब करना बंद करिए। और धरने प्रदर्शन में यहाँ पे लोगों ने जो बात करी है, ये जो बात करी है, आप ये सोचे अगर आप इसकी वजह से UPSS ने अगर आज नोटिफिकेशन जारी किया है टेंडर का तो वो गलत है, वो गलत है। अब टेंडर कितना सही है कितना गलत है, और ये सिर्फ और सिर्फ अगर नोटिफिकेशन सही है तो आयोग ने आपको लॉलीपॉप दिया है, आयोग ने आपको बेवकूफ़ बनाया है। आयोग इतना सुस्त पड़ चुका है कि अब नहीं लगता है कि आयोग कुछ अच्छा करने की कोशिश भी कर रहा है या कुछ अच्छा आयोग करेगा। जो आप लोग कयास लगा रहे थे कि आपकी टाइपिंग सितंबर में होगी, आपकी टाइपिंग सितंबर में होगी, और कुछ लोगों ने तो डेट भी डिसाइड कर दिया था कि इतने से इतने के बीच में आपकी टाइपिंग होगी। तो अगर ये नोटिस आपने देखा होगा, अगर ये आज का नोटिस, तो आप ये समझ लीजिए अगर आपकी टाइपिंग सितंबर में सोच रहे थे तो आपकी टाइपिंग अक्टूबर नवंबर में जाएगी, और अगर आप 55 से 12 के एग्जाम की बात कर रहे थे तो आपका नवंबर दिसंबर जनवरी में भी आपका पेपर हो सकता है। अब कोई भरोसा नहीं रह गया है और खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम 29 जुलाई को गए थे तो हमारे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इसमें से आपका और नुकसान है, इसमें से आपका और नुकसान है। कुछ लोगों का फोन मेरे पास आया कि सर हम अब परेशान हो चुके हैं, हम धरना प्रदर्शन में भी गए थे लेकिन अभी भी कुछ नहीं आया है, हम अब क्या कर सकते हैं, क्या अगला धरना प्रदर्शन कर सकते हैं क्या? देखिए, आप बात कर सकते हैं लेकिन आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हमसे आप कह सकते हैं कि सर आप ये काम कर दीजिए, जब तक मेरा मन नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे। हाँ, कुछ अच्छा दबाव जरूरी है, दबाव बनाना भी जरूरी है, लेकिन 40-50-100 लोगों में दबाव उतना ज़्यादा नहीं बनता है। अगर कल 29 जुलाई के धरना प्रदर्शन में 5512 एग्जाम के छात्र
वीपीओ एग्जाम के छात्र वीडियो जो रिजल्ट की इंतजार कर रहे हैं, अगर वो भी छात्र पहुंच गए होते तो हो सकता है इस धरने का अलग परिणाम आता। लेकिन वो चीज इसलिए नहीं हो सकी है क्योंकि जो सीमित लोग थे, जैसे हमने कहा, मान लीजिए हम ही हैं, हम पहली बात तो हम गए नहीं थे, वो उसके लिए हम गलती मानते हैं और कुछ कारणों की वजह से नहीं गए थे। मान लीजिए हम ही हैं, हमारी टाइपिंग है 1262 की, हमारी एक टाइपिंग है, हमने एक यूट्यूब चैनल बना लिया और हमने कहा कि आप सभी को टाइपिंग के लिए वहां पे आयोग चलना है। ये चीजें ज्यादा हुई हैं, वास्तविकता में चीजें कम अच्छी हुई हैं। ठीक है, अभी हो सकता है कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गाली लिखना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा चैनल है, ठीक है, हमने कुछ अलग 10-20 आइडिया बना ली खुद से, ठीक है, उससे दूसरे चैनल वाले को गाली देना शुरू किया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्लीज कभी भी किसी को गलत नहीं करना। अगर कोई चीज बोल रहा है तो कुछ ना कुछ सही चीजें होंगी। ऐसे दूसरे को गाली दे करके आप खुद अच्छे कभी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अब आयोग ने कहा है कि 1200 मतलब यूपी SSC आयोग ने कहा है टाइपिंग जो कराएंगे और एग्जाम जो कराएंगे, इसके लिए हम टेंडर जारी कर रहे हैं। अब ये कोई कंपनी आए और इसका टेंडर ले और एग्जाम कराए और टाइपिंग कराए। मान लीजिए कोई कंपनी तैयार ही ना हुई तो ये क्या हो जाएगी, और डेट बढ़ती चली जाएगी और आपको लगेगा कि अगर जब तक ये नहीं होगा, कोई कंपनी इनका टेंडर नहीं लेगी, तब तक हमारी टाइपिंग नहीं होगी। ये अगर ये नोटिस सही है तो ये बिल्कुल सही है कि आपकी टाइपिंग और लेट होने वाली है और आपका एग्जाम और लेट होने वाला है। 2-4 दिन जो नोटिफिकेशन आया है अगर सही है तो उसका इंतजार करिए, अगर नहीं होता है तो हम लोग फिर से एक वहां चलेंगे आयोग। इस बार कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग चलें और इस बार कोशिश करेंगे कि हम भी चलें। हम गलती मानते हैं, हमें जाना चाहिए था, तभी आपको कुछ पता चलता कि हम आपको वास्तविकता बताते हैं कि वहां पर क्या हुआ है। 90% लोग बिल्कुल अच्छे से गए थे और उन्होंने सोच के रखा था कि हमें वहां बात करनी है, बात हुई है, वो बिल्कुल 100% होके गए थे। लेकिन 10% ऐसे गए थे जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए गए थे। तो इसलिए आयोग के अभी नोटिफिकेशन के बारे में कोई ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। अगर नोटिस सही है तो बस इसमें विचार करने की जरूरत है कि आयोग ऐसा क्यों कर रहा है, आयोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों अभी तक का टाइपिंग हो रही थी तो क्या उसमें कोई कंपनी नहीं थी, उसमें क्या टेंडर जारी नहीं हुए थे, या अभी तक कोई एग्जाम हो रहे थे, अभी डीबी हो रही है, क्या इसके लिए भी कोई कंपनी चल रही है, इसके लिए भी टेंडर जारी हो चुके थे क्या पहले से। अगर यही चीजें टेंडर हो चलता रहेगा तो हमारा यहाँ टेंडर निकल जाएगा, आपका टेंडर निकल जाएगा। इस पे ध्यान देने की जरूरत है और कोशिश करें कि कुछ अच्छी जगह जहां पे आप सोच सकते हैं कि हमारी बात पहुंच सकती है सरकार तक, वहां आप निकटतम 4-5 लोग 6 लोग अपने विधायक, जहां आसपास के अगर कोई यहाँ रहता है आपके जान पहचान का है तो 2-4-5 लोग 6 लोग अपने विधायक जी के पास जाएं, अपने सांसद जी के पास जाएं, उनसे ये विचार रखें। तो वो अगर सरकार के पास बात पहुंचाते हैं तो इसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ना कि वहां भीड़ बढ़ा के हो हल्ला करने से। वो भी जरूरी है, वहां पहुंचना भी जरूरी है। हम तो आपसे बहुत बार कह चुके हैं, डेट हमने आपको कभी नहीं बताई, हम आपसे बहुत बार कह चुके हैं कि 10, 20, 50 की संख्या में नहीं, अगर पहुंचना है तो 100, 200, 300, 500 लोग की संख्या पहुंचे, तब कुछ ना कुछ दबाव आएगा। आप देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना करके वीडियो डाले गए हैं, कोई भी वहां न्यूज चैनल वाला नहीं था, कोई भी वहां पे आपकी बात को पहुंचाने वाला नहीं था। इसलिए आप लोग एकत्रित होइए, एकत्रित होने के बाद खुद से कुछ प्रयास करिए, खुद से काम करने की कोशिश करिए, किसी के कहने पे काम करने की कोशिश मत करिए। आप खुद से तैयार हों। आप जब तक आपकी एकता नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज और समझ लीजिए कि आप इन सब चीजों के साथ साथ में अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखें, अपनी टाइपिंग को भी लगातार बनाए रखें। आप ये ना सोचें कि अभी टाइपिंग की डेट नहीं आ रही है और हम इन सब चीजों में लग जाए और टाइपिंग को बिल्कुल किनारे रख दें, ये गलत कर रहे हैं। अगर सही साठ कुछ होता है तो जब भी कोई डेट आएगी तो ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, फिर आपके लिए पछताने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो भी काम करें सब कुछ लगातार साथ में करते रहें। पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ में अपने लिए लड़ें, टाइपिंग करें, टाइपिंग के साथ साथ में भी अपने लिए लड़ें। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार की समस्या है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक पड़ा हुआ है, आप उस पर जाएं, हमारे साथ जुड़ें और हमसे बात करें। हो सकता है 1-2 दिन में हम लाइव भी आए, आप हमसे डायरेक्ट वहां पर भी बात कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। धन्यवाद।